नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं, जो भी ड्रग्स उनकी एक्शन शो करते हैं, उन ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो हमारे हार्ट पे कौन सी मेडिसिन किस तरीके की एक्शन दिखाती है, कौन कौन से मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, वो मेडिकेशन किस तरीके से काम करती है, उनके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ये आपको पता है। तो हमें इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़नी है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन नेक्स्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंजाइना को ट्रीट करने वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। एंटी अरिथमिक ड्रग, अरिथमिया इस कंडीशन में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ड्रग यूज इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड, तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस कंडीशन में जो भी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, तो शॉक के लिए कौन सी ड्रग थेरेपी दी जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में देखेंगे। ये हमारी सबसे पहले कैटेगरी है। इसमें हम सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आसान सी है। द ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन इज कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये पेपर में पूछा गया था। जो 2023 की समर एग्जाम हुई थी उसमें 5 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन था हाइपरटेंशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। तो सबसे पहला है एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स ये सबसे पहली कैटेगरी है। तो इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है अल्फा ब्लॉकर, जिसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन, टेराजोसिन। बीटा ब्लॉकर एग्जाम्पल प्रोप्रानालॉल, एटेनोलॉल। तीसरी कैटेगरी है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर एग्जाम्पल लेबेटोलॉल। फोर्थ वन इज द सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स एग्जाम्पल मिथिल डोपा। फिफ्थ वन इज द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स जिसके एग्जाम्पल है यूनिथिडीन, रिजरपाइन। एंड सिक्स्थ वन इज द गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स जिसके एग्जाम्पल है पेंटोलिनियम एंड ट्राइमिथाफैन। तरीके से ये एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं थायाजाइड्स, फ्यूरोसेमाइड, स्पिरोनोलैक्टोन। तो ये डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर, इसके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एग्जाम्पल है निफिडिफिन। एंड सेकंड वन इज द डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर, एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइजिन। देन नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स जिसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। एंड फिफ्थ वन इज द 5-HT ब्लॉकर जिसके एग्जाम्पल है केटासेरिन। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। ये बड़ा क्लासिफिकेशन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, तो इसलिए आपको ये करके जाना ही है। तो यहाँ पर हमने ये जितनी भी कैटेगरीज देखी उनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो भी ड्रग्स हमने यहाँ पर देखे इनके सारे इन्फॉर्मेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अल्फ़ा ब्लॉकर। तो अल्फ़ा ब्लॉकर जिसके एग्जाम्पल हैं
प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड पेंटोलैमिन। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हम सबसे पहले प्राजोसिन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। प्राजोसिन इज एन अल्फा ब्लॉकर। तो ये एक अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा ब्लॉकर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर फाउंड ऑन स्मूथ मसल्स वेयर दिस रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन। तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन कॉज करते हैं, मतलब हमारे वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस रिसेप्टर्स आल्सो फाउंड ऑन थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। प्राजोसिन इज अ ड्रग विच ब्लॉक दिस रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट द वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन। तो प्राजोसिन ये एक ऐसा ड्रग होता है जो कि इन रिसेप्टर्स को, ये जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जो कि वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो स्मूथ मसल से ही बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर भी ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाइपरटेंशन इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है ये किसकी वजह से होता है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की वजह से। तो ये जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इन्हीं को ये जो प्राजोसिन है ये ब्लॉक कर देता है। प्राजोसिन इज अ ड्रग विच ब्लॉक दिस रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन। तो ये प्राजोसिन क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और जो वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन है वो प्रिवेंट करता है, मतलब वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से ये प्राजोसिन काम करता है। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है वैसोडाइलेशन, डिक्रीज वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर मतलब जो हमारे वेन्स के ऊपर का प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज, ये डिक्रीज का सिंबल है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, हमारे आर्टरीज पे जो प्रेशर होता है उनको डिक्रीज करता है। प्रिवेंट वैसोस्पाज, वैसोस्पाज मतलब हमारे वेसल्स में कोई मरोड़ आई है तो उस कंडीशन में उसको प्रिवेंट करता है। रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, तो प्रीलोड और आफ्टर लोड ये वेसल से रिलेटेड ही कंडीशंस है तो इनको रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए, हमारी बॉडी में ये इनके एक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेराप्टिक यूज़। तो सबसे पहला थेराप्टिक यूज़ है सेकेंड लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये सेकेंड लाइन ड्रग होता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। कंट्रोल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का कंस्ट्रिक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी ये ड्रग कंट्रोल करता है। इफेक्टिव इन ट्रीटिंग नाइटमेयर्स, तो नाइटमेयर्स को ट्रीट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला है डिजीनेस, डिजीनेस होता है मतलब चक्कर आते हैं। हेडेक होता है, ड्रॉजीनेस होता है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम हो जाती है। वीकनेस, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट रैपिडली बीट हो रहा है ऐसा फील होता है, उसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। नॉजिया, तो इस तरीके से ये प्राजोसिन के साइड इफेक्ट्स हो गए। देन नेक्स्ट है डोज। इसका डोज होता है 6 to 15 mg ओरली पर डे, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इसका डोज हो गया। देन नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। इसका एग्जाम्पल है प्रोप्रानालॉल एंड एटेनोलॉल। तो इसमें हम सबसे पहले प्रोप्रानालॉल के बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। प्रोप्रानालॉल ब्लॉक द हार्मोन एड्रेनलिन ड्यू टू विच हार्ट बीट्स मोर स्लोली एंड अल्सो वाइडन द आर्टरीज एंड वेन्स टू रिड्यूस द प्रेशर। ये जो प्रोप्रानाल है ये ड्रग क्या करता है, जो हार्मोन एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो इसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये जो एड्रेनलिन है ये हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट कर देता है और साथ में हमारे वेसल्स को और आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो इसीलिए ये जो एड्रेनलिन है इसको ये प्रोप्रानालॉल ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो स्लोली पंप करता है, स्लोली बीट करता है और साथ में हमारी आर्टरीज और वेन्स को भी ये वाइडन कर देता है, मतलब रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज पे जो भी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, मतलब जो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोप्रानालॉल काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहला है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है ये ड्रग। डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस प्लाज्मा रेनिन, प्लाज्मा रेनिन मतलब
रेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो रेनिन का सेक्रेशन जो है, जो प्लाज्मा रेनिन है, उसको भी रिड्यूस कर देता है। वैसोडाइलेशन कॉज करता है, वेसल्स का डायलेशन कॉज करता है। प्रिवेंट वैसोस्पाज, तो वैसोस्पाज को भी ये ड्रग रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से ये इसके एक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है थेरेप्टिक यूज़। इसके थेरेप्टिक यूज़ देखेंगे, इसके इंडिकेशन देखेंगे क्या क्या होते हैं। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रोप्रानालॉल का यूज़ किया जाता है। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, इस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब ये हमारे हार्ट से रिलेटेड कंडीशन होती है, इसमें हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। कार्डियक अरिथमियाज, अगर हमारा हार्ट प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से ये इसके यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहला है ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा, इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आती है और म्यूकस सेक्रेशन होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है नोजिया, दूसरा है एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। इसका डोज होता है 6 to 80 mg वंस अ डे। तो दिन में से एक बार इसको लेना पड़ता है, जो कि 80 mg का इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। तो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? लैबेटालॉल। तो इसके बारे में देखेंगे। ड्रग लैबेटालॉल, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लैबेटालॉल इज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इट हैज़ बोथ अल्फा and beta receptor blocking activity. It block the alpha receptor as well as beta receptor to prevent the vasoconstriction. तो लेबेटालॉल ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को, ये दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स इनको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वेसल्स पे वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ये कंडीशन ऑकर होती है। तो ये जो ड्रग है लैबेटालॉल, ये क्या करता है? अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एज वेल एज बीटा रिसेप्टर टू प्रिवेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो दोनों रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है, मतलब वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ये कंडीशन ऑकर नहीं होती। तो इस तरीके से ये लैबेटालॉल काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये हमारे बॉडी में किस तरीके की एक्शन शो करता है। वैसोडाइलेशन, वेसल्स का डायलेशन करता है। डिक्रीज वेनस प्रेशर, मतलब वेन्स के ऊपर का जो प्रेशर रहता है, वेन्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर रहता है उसको कम कर देता है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर रहता है उसको कम कर देता है। रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, तो प्रीलोड और आफ्टर लोड ये कंडीशन रिड्यूस करता है। प्रिवेंट वैसोस्पाज, वेसल्स में अगर स्पाज आ जाए, मरोड़ आ जाए तो उसको कम कर देता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज़। इसके थेराप्टिक यूज़ होते हैं, मतलब इंडिकेशंस क्या होते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब क्या होता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर आ जाता है वहाँ पर, तो उस कंडीशन को फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए लैबेटालॉल का यूज़ किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करके भी इसको यूज़ किया जाता है। देन इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एक्सेसिव टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट, डिजीनेस फील करता है इंसान, लाइट हेडेडनेस, अपसेट स्टमक एंड फटीग। तो इस तरीके से ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। डोज होता है इसका 200 to 400 mg ओरली पर डे, इतना इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। ये फोर्थ कैटेगरी है, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। इसके एग्जांपल्स हैं मिथिल डोपा क्लोनिडीन। तो मिथिल डोपा क्लोनिडीन, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा मिथिल डोपा के बारे में देखेंगे, ये किस तरीके की एक्शन शो करता है उसके बारे में देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अल्फा मिथिल डोपा इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ नॉन एड्रेनलिन। तो ये जो अल्फा मिथिल डोपा है ये पेशेंट ने एडमिनिस्टर करने के बाद वो बॉडी में अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नॉन एड्रेनलिन
नॉन एड्रेनलिन ये एक सिंपैथेटिक ड्रग है, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। तो ये क्या करता है, जो भी हार्ट रेट है वो बढ़ा देता है और साथ में वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये जो अल्फा मिथिल डोपा है, ये अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन में कन्वर्ट होकर नॉन एड्रेनलिन की जो एक्शन है उसको प्रिवेंट कर देता है। अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन एक्ट्स ऑन अल्फा रिसेप्टर एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर पे ये एक्ट कर रहा है। तो हमने देखा था अल्फा रिसेप्टर क्या करता है, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो ड्रग है ये अल्फा रिसेप्टर पे ही एक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर जो ड्रग एक्ट कर रहे थे वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर ये जो ड्रग एक्ट कर रहा है ये अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ब्लॉक करता है। ये अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। तो इस पे ये अल्फा मिथिल डोपा एक्ट करता है और रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अल्फा मिथिल डोपा अल्सो इनहिबिट द रेनिन रिलीज बाय द किडनी। तो हमारी किडनी से जो रेनिन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रेनिन जो है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसका रिलीज भी ये ड्रग इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है। तो इस तरीके से मिथिल डोपा काम करता है। तो यहाँ पर हमें चार्ट फॉर्म में भी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दी गई है, सेम है। अल्फा मिथिल डोपा कन्वर्ट इनटू अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन जो कि स्टिमुलेट करता है अल्फा रिसेप्टर को। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये। अल्फा रिसेप्टर जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्शन अलग होती है और ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं इनकी एक्शन अलग होती है। तो ये जो अल्फा मिथिल नॉन एड्रेनलिन है ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो भी सिंपैथेटिक टोन है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस है और ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला है वैसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करता है। एक्टिवेट द अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर को, यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर ही मत लिखना, आप अल्फा 2 रिसेप्टर लिखना। एक्टिवेट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। डिक्रीज वीनस प्रेशर, वेन्स के ऊपर का प्रेशर डिक्रीज करता है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरीज के ऊपर का प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रिवेंट वैसोस्पाज्म, वेसल्स के ऊपर अगर कोई स्पाज्म आया है तो उसको प्रिवेंट करता है। रिड्यूस प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। तो ये सारे फंक्शन जो है, ये सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये ड्रग शो करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेराप्टिक यूज। सबसे पहला है एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब एज अ एंटी हाइपरटेंसिव करके ये यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। प्रिवेंट स्ट्रोक, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक इसको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। किडनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई किडनी का डिसीज़ है, किडनी प्रॉब्लम्स है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वेट गेन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, स्टमक पेन, स्वोलन टंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये सारे जो टर्म्स हैं ये सारे क्या होते हैं, इसका मीनिंग आपको पता ही होगा। वेट गेन, जॉइंट पेन, सारे नॉर्मल कंडीशन है, कॉमन कंडीशंस हैं, तो इनकी मीनिंग आपको पता ही होंगे। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो इन ड्रग्स की वजह से देखने को मिलता है। तो डोज इसका है 500 mg, 500 mg की मेडिसिन होती है मिथिल डोपा की। तो इस तरीके से ये ड्रग होता है। देन नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसका ड्रग है ग्यूनिथिडीन। तो ग्यूनिथिडीन ये किस तरीके से काम करता है, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ग्यूनिथिडीन इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच रिड्यूस द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन सच एज नॉन एड्रेनलिन। तो ये जो ग्यूनिथिडीन है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि कैटेकोलामाइंस का, कैटेकोलामाइंस मतलब ये ऐसे ड्रग होते हैं जिनमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उनको कैटेकोलामाइंस बोला जाता है। तो नॉन एड्रेनलिन ये जो ड्रग है ये कैटेकोलामाइन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कैटेकोलामाइन जैसे कि नॉन एड्रेनलिन, इनका रिलीज जो है ये ड्रग रिड्यूस करता है। और नॉन एड्रेनलिन क्या करता है, ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है और वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो ग्यूनिथिडीन क्या करता है, इस ड्रग को रिड्यूस कर देता है, इसका जो रिलीज है उसको रिड्यूस कर देता है। ग्यूनिथिडीन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सिंपैथेटिक नर्व मेम्ब्रेन बाय द सेम मैकेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट नॉन एड्रेनलिन। तो ये जो ग्यूनिथिडीन ये ड्रग है ये सिंपैथेटिक नर्व मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय सेम मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से, मतलब सेम मैकेनिज्म से, किसके, दैट ट्रांसपोर्ट नॉन एड्रेनलिन। तो नॉन एड्रेनलिन जिस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट किया जाता है नर्व मेम्ब्रेन से, सिंपैथेटिक नर्व मेम्ब्रेन से, उसी सेम मैकेनिज्म से ग्यूनिथिडीन का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्यूनिथिडीन इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ नर्व इम्पल्स
टू रिलीज नॉन एड्रेनलिन। तो ये ग्यूनिथिडीन इसका ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वहाँ पर जाके ये नर्व इम्पल्स की एबिलिटी जो है वो कम कर देता है, इनिबिट कर देता है, ताकि वो नॉन एड्रेनलिन को रिलीज ही ना कर सके। तो नॉन एड्रेनलिन अगर रिलीज नहीं होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। और वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा हमारे वेसल्स पे। जैसे हाइपरटेंशन कंडीशन ये ऑकर होगी क्या? नहीं होगी। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है ग्यूनिथिडीन की। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है प्रिवेंट एड्रेनर्जिक न्यूरॉन सेक्रेशन। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन सेक्रेशंस को ये प्रिवेंट करता है। डिक्रीज टोन ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर मसल्स। तो पेरिफेरल वैस्कुलर मसल्स की टोन डिक्रीज करता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को भी ये कम कर देता है। डिक्रीज वीनस प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज हार्ट एंड पल्स प्रेशर। तो ये सारे जो हार्ट रिलेटेड प्रोसेस होते हैं उनको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से ये ग्यूनिथिडीन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है इसके थेराप्टिक यूज़। तो मतलब इसके इंडिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। अलाउ ब्लड वेसल टू रिलैक्स। तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने देता है। ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर इन किडनी में जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है वहाँ पर जो वेसल्स होती है उनका अगर प्रेशर जो है ब्लड का प्रेशर उन वेसल्स पे इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। ट्रीट हाइपरटेंशन इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फटीग हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, डिजीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, डायरिया, नोशिया एंड वोमिटिंग, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। देन नेक्स्ट है एडवर्स रिएक्शन। तो इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है? अगर आप सोए हुए हैं और अचानक से आप खड़े हो रहे हो तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो जाता है, तो इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेजल कंजेशन, ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। ऐसे रिएक्शंस एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये कंडीशन होती है। डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो, तो ये सारे एडवर्स रिएक्शन, इस तरीके के रिएक्शंस जो है मेडिसिन की वजह से दिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है डोज। इसका डोज कितना दिया जाता है? 10 mg ओरली वंस अ डे। तो दिन में से एक बार 10 mg ओरल रूट से ये मेडिसिन दी जाती है। कैसे ये मेडिसिन होती है? देन नेक्स्ट है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स ये हमारी लास्ट कैटेगरी है। एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में हमने 6 कैटेगरीज देखी थी, इसकी 6 सब कैटेगरीज देखी थी, उसमें से ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है ये लास्ट कैटेगरी है। तो इसके बारे में देखेंगे। ड्रग है ट्राइमिथाफैन। तो ट्राइमिथाफैन के बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, it is the drug which counteract cholinergic transmission. It blocks both sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो ये जो ड्रग होता है ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। अब ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है? ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये भी हमारे हार्ट पे अफेक्ट करते हैं। ये हमारे हार्ट रेट जो है वो स्लो कर देते हैं और साथ में हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, तो स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देते हैं। तो इस तरीके की इनकी एक्शंस होती हैं। तो ये जो ड्रग होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो भी एक्शन होती है हमारे स्मूथ मसल्स पे, हमारे हार्ट पे, वो बहुत अलग होती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट होती है। तो ये क्या करता है, ये जो ट्राइमिथाफैन है ये दोनों की एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहला है प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है उस ट्रांसमिशन को ये प्रिवेंट कर देता है। देन नेक्स्ट है रिड्यूस रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनलिन। ये जो ड्रग होता है इसका रिलीज जो है वो कम कर देता है। ब्लॉक द रिसेप्टर्स एट गैंग्लियोनिक साइट्स। तो जो गैंग्लियोनिक साइट पे रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है ये ड्रग। तो इस तरीके से ये एक्शंस दिखाता है। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज़। इसका इंडिकेशन क्या है, थेराप्टिक यूज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है यूज्ड इन हाइपरटेंशन इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज्ड इन एडजेंट टू एनेस्थेशिया। तो एनेस्थेशिया के साथ ये दिया जाता है।
देन नेक्स्ट है यूज टू इंड्यूस हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम अगर हाइपरटेंशन ये कंडीशन ऑकर करनी हो पेशेंट की बॉडी में तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। यूरिनरी रिटेंशन होता है, हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, नौजिया, साइक्लोप्लेजिया मतलब क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं हमारे आइज़ के वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है। तो इस कंडीशन को साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं। अर्टिकैरिया ये स्किन डिसऑर्डर है, स्किन की कंडीशन है जिसको हाइज भी बोला जाता है। तो अर्टिकैरिया जैसी कंडीशन दिख सकती है। वोमिटिंग, ड्राई माउथ, एक्सट्रीम वीकनेस, रेस्टलेसनेस, इचिंग, पाल्पिटेशन ऑफ एंजाइना मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा हार्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, तो उसको पाल्पिटेशन ऑफ एंजाइना बोलते हैं। तो इस तरीके से ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं इस ड्रग के। देन नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, दिखने में प्रॉब्लम होता है, माइड्रियासिस होता है, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल कन्फ्यूज़न, ट्रेमर्स आते हैं, शेकिंग मूवमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं, टॉलरेंस। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट इस मेडिसिन के दिखते हैं। इसका डोज है 200 mg। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारे जो एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में जितने भी सब कैटेगरीज हमें दी गई थी उन सारे ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।